ज्ञान लेने के बाद भी बुरे कर्म बंध रहे हैं मेरे से। हाँ, इन्हें हटाने के लिए क्या रहस्य बताइए। और लक्ष्मण सिंह से बुरे कर्म होते हैं तो लक्ष्मण सिंह को बताना पड़े, रोज़ 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पश्चाताप लो, प्रतिक्रमण करो, माफ़ी मांगो। जिस व्यक्ति के साथ दुख हो गया है, 3 चीज़ तो धीरे धीरे, उसमें से धीरे धीरे नहीं, अहंकार करके भी निकल जाना चाहिए। पर स्त्री पर पुरुष, लफड़ेबाजी, नॉनवेज और दारू, जितना हो सके उतना एक ही झटके से निकल जाओ। नहीं तो ये तो दादाजी बताते हैं कि मोक्ष के लिए मैं कोई गारंटी नहीं लेना चाहता इनकी जी। और बाकी का किसी को दुख हो गया क्रोध से या मान से या मोह से, राग द्वेष से, उसका तो प्रतिक्रमण करो। 1-1 घंटा बैठ के एक घर की व्यक्तियों के शुद्धात्मा देख के, उन्हीं के शुद्धात्मा के पास व्यक्तियों को जो दुख हुआ उसके लिए दिल से पश्चाताप लेके माफ़ी मांग के धो डालो, तो आपके गलत कर्म सब धोए जाएंगे। ज्ञान लिया तो मैं पूरी तरह आज्ञा में भी रहता था, मेरा मन भी शांत हो गया था, क्रोध भी नहीं आता था। ये जो क्रोध होता है या किसी को दुख हो जाता है, उसके लिए उपाय प्रतिक्रमण करो। पहला स्टेप है किसी सारे दिन में याद करने का, किसको किसको दुख दिया गया मेरे से, क्रोध से या मनमानी करने से या अहंकार से या कर्ता भाव से या कुछ आक्षेप दे के, अभिप्राय से, आग्रह से, कुछ भी गलतियों से किसी को दुख दिया गया तो याद करना कौन से प्रकार की गलतियों से दुख दिया गया है। बाद में वो गलती के लिए 5 आज्ञा अप्लाई करो कि नहीं, रिलेटिव, रियल, फाइल, व्यवस्थित। बाद में 4 सेंटेंस अप्लाई करो, हुआ सो न्याय, भुगतता ऐसी गलती। तो धीरे धीरे आपको ये ज्ञान की प्रैक्टिस से वो दोष भी धोए जाएंगे, जागृति बढ़ेगी। फर्स्ट स्टेप है किसको दुख हो गया उसको, उसके लिए माफ़ी मांग के धोना चाहिए। और दूसरा स्टेप है दुख का कारण जांच करो कि हमारा अहंकार से हुआ, मान से हुआ, क्रोध से, तो उसके लिए ज्ञान अप्लाई करो। तो ये 2 स्टेप से आपकी जागृति बढ़ेगी और एक दिन में सब खत्म नहीं हो पाएगा। ये ज्ञान से क्या होता है कि लक्ष्मण सिंह अलग है और आप शुद्धात्मा अलग हो, ये जागृति मिलती है। लक्ष्मण सिंह में कचरा है, वो निकलेगा, उसको ज्ञान से, 5 आज्ञा से, प्रतिक्रमण से धोते जाओ। हमारा प्रतिक्रमण का तरीका कुछ अधूरा है या 5 आज्ञा की समझ में, ये पहले क्या है, कृपा से आपको जागृति मिल जाती है, मगर बाद में रोज़ सत्संग रूपी घी पुरना चाहिए। दिया आपको प्रकट करके दिया, बाद में उसमें घी रोज़ पुरना चाहिए। तो ये सत्संग, प्रत्यक्ष सत्संग कम पड़ जाता है, परिचय कम पड़ जाता है, ये धीरे धीरे प्रकृति वापस जोर मारती है। मैं शुद्धात्मा हूँ, जागृति, 5 आज्ञा और प्रतिक्रमण, ये 3 से आपकी जागृति बढ़ते ही जाएगी। करके सामयिक अपने दोषों को देखे, करके सामयिक अपने दोषों को देखे, करके प्रतिक्रमण उन दोषों को धोए, करके प्रतिक्रमण उन दोषों को धोए, करे अब तैयारी, करे तैयारी महावीर देह की लगन से, करे तैयारी महावीर देह की लगन से, चौथे आरे में जन्म हो, चौथे आरे